अस्सलाम वालेकुम। आज मैं भैंस के पाए बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने दो पाए लिए आगे पीछे के, और ये देखें, धो लिए और साफ़ करके इसमें रखे। और ये बोन का गोश्त लिया है मैंने आधा किलो, और ये भी मैंने धो के रखा है। और ये देखिए, सबसे पहले मैं पाए डालूंगी, और ये देखें सारे पाए डालूंगी, और इसको मैं इस कुकर पे चढ़ा दूंगी। और इसमें मैं तकरीबन 2 लीटर पानी डालूंगी। और अगर आप देगची में रखें तो हल्की आंच पे रखें, और ज़्यादा पानी डाल के और बड़े बर्तन में रखें। और अगर कुकर में गलाना है तो कुकर में जल्दी गल जाते हैं, टाइम की बचत हो जाती है। अगर आपने कुकर यूज़ नहीं किया हो तो आप देगची में गलाएं, और आप देर तक रखने के लिए रखें, इसको पकने के लिए रखें। अब ये देखें, ये मैंने पानी डाल दिया, नमक डाला 1 चमचा इसमें डालूंगी, और उसके बाद जो है ना, मैं ये पकने को रख दूंगी। और इधर मैंने ये मसाला लिया है, तो ये लिया है तकरीबन बोन का गोश्त जो है वो तो आधा किलो है। और इसमें जो है मैंने प्याज जो ली है वो 2 अदद ली है, और दरमियाने साइज़ की ली है। और इसमें मैंने दही ली है, और वो 2 कप के बराबर दही ली है, और 2 चाय के कप होते हैं उसके बराबर। और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और एक एक चमचा मैंने हल्दी धनिया और मिर्च ली है, और पिसी हुई, और नमक लिया है मैंने, थोड़ा सा नमक लिया आधा चमचा। और इसमें मैंने जायफल जवात्री और पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। जायफल जवात्री पीसी हुई है, और ऑयल लिया है। अब इसका, जी मैंने इस अब इसको जो है, मैं ऑयल गरम करूँगी इसमें डाल के फ्राई पैन में। और इसमें जो है ना, आप चाहें तो कोई बड़ा बर्तन भी ले सकती हैं, कोई बड़ी देगची में डाल के इस तरह करके फ्राई करें ऑयल को, ऑयल में प्याज को, और ये ब्राउन कर लें, थोड़ी लाइट ब्राउन होने तक इसको ऐसे ही भूनें, और ताकि ये कि अच्छी तरह ये ब्राउन हो जाए। अब ये देखिए, ये लाइट ब्राउन हो गई है, और इसको चमचा चलाती रहेंगी तो एक जगह से नहीं जलेगी, ये मिक्स बराबर हो जाएगी। और इसलिए आप चमचा चलाते रहिएगा। और उसके बाद इसमें मैं बाकी के सारे स्पाइस डाल दूँगी, जैसे कि ये हल्दी धनिया मिर्च, और लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट है। और नमक आधा चमचा डाला है मैंने, नमक ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि आधा चमचा नमक मैंने पाई में डाला है। और अगर कम लगे तो आप और डाल लीजिएगा, चख के देखिएगा। आप जब सारा पक जाएगा तो फिर चख के देखिएगा कि नमक कम तो नहीं। अब इसमें मैंने देखें ये बोन का गोश्त डाल दिया है, और इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दूंगी मैं। ये देखिए, थोड़ा पानी डाला है मैंने, ताकि ये कि इस गोश्त का भी पानी निकल आएगा, ये भी खुशक हो जाएगा, इसी में ये पानी खुशक हो जाएगा गोश्त का। और इसी में ये जो है ना अच्छी तरह भुन जाएगा। आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा छोटा लिया है क्योंकि मैं आस्ते आस्ते इस तरह करती हूँ, मुझे सही लगता है। तो आप थोड़ा अगर चाहें तो बड़ा बर्तन ले लीजिएगा, उसमें आप इसको भून लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी। अभी ये है कि आप ये इस तरह थोड़ा थोड़ा मैंने कर लिया, ये देखें पानी इसका खुशक हो गया। थोड़ी देर तक इसको भूनती रही हूँ। अब इसमें मैं दही डाल दूँगी, और दही का भी पानी निकलता है, तो इसलिए दही का भी पानी खुशक करने को रख दूँगी। ये देखिए, थोड़ा भूनूंगी मैं, ऐसे छोड़ नहीं दूंगी क्योंकि दही फट जाती है फिर ऐसे छोड़ देने से। तो इसलिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लूँगी आहिस्ता आहिस्ता करके ना। तो ये देखें, ये अच्छी तरह भूनती रहूँगी इसको, बोन के गोश्त को, और ये इसको इसी में खुशक होने दूंगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, इस तरह मैं करके भूनती रहूँगी इसको अच्छे तरीके से, और इसको, और ये देखें। और अब जो है ना, मैं इसको ढकना ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका अपना पानी खुशक हो जाए। और थोड़ी देर तक, फिर थोड़ी देर के बाद इसको देखें, जब तक खुशक होता है जब तक मैं रखूंगी। तो ये देखिए, ये खुशक हो गया बिल्कुल, इसका दही भी बिल्कुल खुशक हो गया, मसाले मिक्स हो गए अच्छे तरीके से। और आप ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा है, मज़े का बनेगा। और ये देखें, अब मैं जो है ना इसको इसमें डाल दूंगी, जो कि मैंने रखा है, पाए पकने को रखे, बॉयल करने को रखे थे। इसमें से मैंने नली निकाल ली है, क्योंकि अभी नली निकाली है मैंने इसमें, ताकि ये कि उसके अंदर का जो मीठ है वो ना निकल जाए ना इसमें से। तो इसलिए मैंने थोड़ा पहले से निकाल ली है अभी, अभी आधे बने पाए। अच्छा, ये देखें, ये नली मैंने निकाल ली है ताकि इसके जो बोन है वो अंदर रह जाए, वरना अगर मैंने और पकने को रखा तो वो सारा निकल जाएगा, और उसका और उसी में रह जाएगा, चला जाएगा। अगर आप चाहें तो उसी में डाल दें, अगर आपको अलग से पसंद है तो फिर आप इस तरह करके निकाल के रख दें। ये देखिए, ये बाकी का मसाला मैंने सारा डाल दिया इसमें, ये सब मसाला इसमें डाल दिया। अब इसको मैं दोबारा से पकने को रख दूंगी।
और ताकि ये कि बोन का गोश्त गल जाए इसमें अच्छे तरह से। और इसको मैं अब ढकना ढक दूंगी, और ढकना ढक के इसके इसमें सीटी लगा दूंगी, और ताकि थोड़ी देर और पकने को रख दूंगी, तकरीबन आधा घंटा और पकेगा ये, और फिर हमारा तैयार होगा। ये देखें तकरीबन आधा घंटा हो गया है, और ये पकने को देखो पक गया है, और बोन का गोश्त भी गल गया है अच्छे तरीके से, और हड्डियाँ भी देखें अलग हो गई, पाए की हड्डी भी अलग अलग हो गई हैं, और पाया भी अलग हो गया, सही हो गया ये बिल्कुल, और अच्छा बन गया ये देखें कितना अच्छा बना है, बोन का गोश्त भी गल गया है, ये भी मैंने चेक कर लिया है इसको, और ये बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखें ये भी चेक कर लीजिएगा आपके सही गला है कि नहीं गला, ये भी गल गया। अब इसमें मैं ये जो बचे पाए ये भी डाल दूंगी, ताकि इसके अंदर का रस भी चला जाए, जो मैंने मिर्च मसाले डाले हैं ना इसमें, इसके लिए। और मैं अब इसमें जो है जायफल जवतरी का पेस्ट डाल दूंगी, जायफल जवतरी बिल्कुल बारीक पीस ली थी, वो मैंने डाल दी इसमें, और इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं गरम मसाला पिसा हुआ डालूँगी। अच्छा, मैं गरम मसाला पिसा हुआ डालती हूँ, इसलिए मैं एंड में डालती हूँ। अगर मैंने शुरू में डाला तो ये काला हो जाएगा, इसलिए मैं एंड में डालती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। ज़ाया भी नहीं होता पिसा हुआ गरम मसाला, और खाने में इस्तेमाल भी होता है कम भी, और डलता भी कम है, इसलिए मैं पीस के रखती हूँ आम तौर पे। ये देखें, ये धनिया डाल दिया है, बहुत ज़बरदस्त पाए बने, बहुत मज़े के बने। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई किया है। ये देखें, ये मैं इसमें निकाल लूँगी इसको, और ये बहुत अच्छे बने पाए, बहुत मज़े के बनते हैं, और सर्दियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।